आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जो बेसिक टॉपिक है। अगर ये बेसिक टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा और 12th क्लास में आने वाला जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, उन्हें अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। इंक्लूडिंग दैट नीट में इन टॉपिक्स पर खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक्चुअली टॉपिक जीओसी का है, लेकिन उस जीओसी में जो बेस है वो उठा करके हम पढ़ेंगे, उस बेस को पढ़ेंगे ताकि हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस 12th में जो आने वाली है उनको परफॉर्म कर सकें। साथ ही साथ में मैं ये बताता चलूंगा कि नीट में किस टाइप से अभी जो पढ़ाऊंगा उसी में कि नीट में वहां से क्या क्या क्वेश्चन उठ सकता है एनसीईआरटी से रिलेट करते हुए। तो यहां हम सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन क्या होती है भाई, अभिक्रिया क्या होती है। तो ध्यान से सुनना, रिएक्शन का मीनिंग क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं, जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, बंध होते हैं जो पुराने, वो तो टूटते हैं और नए बंधों का क्या होता है? निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स टेक्स प्लेस। जहां पर भी ये हो, नए बंध तो बने, पुराने बंध टूटे, वही हमारे लिए क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। सबसे पहली बात ये। अब उस केमिकल रिएक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर दो चीजें मेनली इंपॉर्टेंट है। एक चीज जो तुम्हें समझनी है वो है सबस्ट्रेट क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं क्रियाधर, और एक दूसरी चीज है रिएजेंट, इसे बोलते हैं बेटा अभिकर्मक। अब इन दोनों चीजों पर गौर करो। सबस्ट्रेट का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई रिएक्शन लिखी, लेट सपोज आर, मैंने कुछ भी लिख दिया आर, ये बी से क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है और यहां पर फॉर्मेशन करता है आरबी का। ठीक है, तो यहां पर ये जो आर है मैंने ये बोल दिया क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो ये कोई ना कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, यानी कार्बनिक अणु होगा, कोई ना कोई कार्बनिक अणु होगा। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या हैलोजन प्रेजेंट हो, वो हमारे लिए क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। या कार्बन की जो लंबी चेन है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड वाली हो, डबल बॉन्ड वाली हो, ट्रिपल बॉन्ड वाली हो, वो हमारे लिए क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। हम उसकी बात करें, आर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये आर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिस पर कोई बंदा आकर के क्या करेगा? अटैक करेगा। अब जरा एक बात सोचना, इसे कंडीशन हम ऐसे बोल सकते हैं, मान लो पुराने जमाने में जब राजाओं के बीच क्या होता था? फाइट होता था, युद्ध होता था। ये एक राज्य, यहां पर एक राजा का साम्राज्य, ये दूसरा राजा का साम्राज्य। मैंने बोल दिया इस राजा के पास, इसका जो साम्राज्य है वो बहुत बड़ा है और उसके पास पावर ज्यादा है, और इसका साम्राज्य क्या छोटा है। अब इसको चाहिए इसकी पावर, इसको क्या चाहिए? इसकी पावर। तो ये बंदा युद्ध नीति बनाएगा और इस पर युद्ध करने जाएगा। इसके पास क्या जाएगा? युद्ध करने। अब ये क्यों गया? क्योंकि इसके पास क्या थी? पावर थी। उसी टाइप से यहां पर ये जो बी वाला बंदा है, ये क्या कर रहा है? इस आर पर अटैक करना चाहता है, यानी आर पर क्या होने वाला है? अटैक। तो अब सुनना, यहां पर किसी भी रिएक्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऐसा कोई बंदा जिस पर अटैक होता हो, वो होता है सबस्ट्रेट। यानी आर हमारे लिए यहां क्या है? सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट का सिंपल मीनिंग ये हुआ, वो बंदा जिस पर अटैक होने वाला हो। और बी का मीनिंग ये हुआ, वो बंदा जो अटैक कर रहा हो। अब बात यहां पर यह आती है कि इस पर अटैक क्यों होने वाला है? तो इस पर अटैक इसलिए होने वाला है क्योंकि मैंने अभी जैसे बोला ना, एक राजा के पास उसका साम्राज्य क्या ज्यादा, उसकी पावर ज्यादा है। अटैक तभी करेंगे लोग वो छीनने के लिए, तो इसके पास भी ऐसी कोई चीज होगी। यहां पर क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो यहां पर या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी पाई बॉन्डेड, लूजली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई के, जो हमें पता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं, वो होंगे। या मैं बोल सकता हूं ऐसा कोई
सेंटर होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। दो चीजें हो सकती हैं। इसी कारण की वजह से ये बंदा इस पर अटैक करेगा और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो मेनली क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी यहां पर किसी न किसी जगह पर, इस वजह से ये बंदा आकर के क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो जो अटैक करने वाला उसे हम क्या बोल देते हैं, रिएजेंट, और जिस पर अटैक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। सिंपल सी कहानी। यानी किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में दो ही बंदे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब जाकर के हमारे पास क्या फॉर्मेशन होता है, किसी ना किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। बस ये कहानी। अब कहानी आती है रिएजेंट पे। ये रिएजेंट दो टाइप से, अभिकर्मक दो प्रकार के हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, दो टाइप तुम्हें पढ़ने हैं। एक है इलेक्ट्रोफाइल और एक है न्यूक्लियोफाइल। इसे बोलते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसे बोलते हैं बेटा नाभिक स्नेही। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जो रिएजेंट के टाइप। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की सेपरेटली हम बात करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। देखो मैं यहां सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा और वो पॉइंट ही आपको क्या करने हैं, पकड़ने हैं। उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीन पे आपको डेफिनेशंस मिलती रहेगी। सबस्ट्रेट की आपको जैसे मिली, रिएजेंट की जैसे मिली, उसी टाइप से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिलती रहेगी। बट इनको यहां पर समझना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल, है क्या चीज ये। देखो फाइल का मीनिंग होता है अट्रैक्ट होना, या मैं बोल सकता हूं लव किसी के लिए। अब यहां किसके लिए लव, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन से जो प्यार करे, इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षित हो, वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब जरा सोचो, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ वही स्पीसीज अट्रैक्ट होगी जिन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, लो हो, जिन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो, कम हो, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। क्या हो बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीसीज होती है वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकते हो या लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली जो स्पीसीज है उसे हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन घनत्व जिसका क्या हो, कम हो, वही हमारे लिए इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाएगा। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही हमने समझ लिया जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होगी। अब कमी किस किस के पास हो सकती है, जितनी भी कैटायन स्पीसीज हैं, यानी जितने भी धनायन हैं हमारे पास, जितने भी हैं, वो सारे के सारे क्या कंसीडर किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही। जैसे एग्जांपल देता हूं, H प्लस हुआ, NO प्लस हुआ, NO2 प्लस हुआ, ये क्या कंसीडर किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, हम ये बोल सकते हैं कुछ न्यूट्रल स्पीसीज होती है। न्यूट्रल स्पीसीज यानी कुछ उदासीन स्पीसीज होती हैं। वो कौन है, तो जितने भी बेटा लुईस एसिड है, जितने भी क्या है लुईस एसिड है, वो सभी के सभी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, अब ये समझना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला BF3 हुआ, AlCl3 हुआ, बाकी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। और तो BF3 AlCl3 को हमने क्यों बोला न्यूट्रल स्पीसीज, या लुईस एसिड्स को हमने क्यों बोला ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसका एक रीजन, इन न्यूट्रल स्पीसीज का ऑक्टेट क्या होता है, फुलफिल नहीं होता, इनका अष्टक पूर्ण
नहीं होता। यानी ऐसी स्पीसीज जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता, जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो, वो क्या कंसीडर किए जाएंगे बेटा? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा AlCl3, इसका मैंने बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाया, तो हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता है, हमें पता है सिंगल बॉन्ड। तो एल्यूमिनियम का देखो क्या ऑक्टेट, क्या अष्टक पूर्ण है क्या? तो इसके ऑक्टेट में केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 ये कंसीडर किए जाएंगे, 3 ये, टोटल कितने हुए? 6। अगर इनमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई? कम। इस वजह से इनको क्या कंसीडर किया जाएगा? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। यानी यहां पर अष्टक पूर्ण ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसकी वजह से इनको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर किया जाता है। आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसे न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, जिसे पॉजिटिव से प्यार हो। पॉजिटिव से प्यार किसे होगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो मैं ये बोल सकता हूं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, या जिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? ज्यादा है जिनका, वो सारी स्पीसीज क्या कंसीडर की जाएगी? न्यूक्लियोफाइल कंसीडर की जाएगी। अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो मैं ये बोल सकता हूं जितने भी एनायनिक स्पीसीज है, यानी जितने भी एनायन है यानी ऋणायन है, वो सभी के सभी क्या कंसीडर किए जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक श्रेणी। जैसे एग्जांपल के तौर पर OH माइनस हुआ हमारे पास, Cl माइनस हुआ, NH2 माइनस हुआ, ये सभी के सभी बेटा क्या है? एनायनिक स्पीसीज है, और इनको क्या कंसीडर किया जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा और क्या हो सकता है बेटा? इसके अलावा जो तुम्हें ध्यान रखना है, पाई बॉन्डेड जितनी भी स्पीसीज है वो सारी की सारी क्या कंसीडर की जाएगी? न्यूक्लियोफाइल। पाई बॉन्डेड का मतलब ये हुआ हमारे पास एल्कीन, एल्काइन, ये जो बंदे होते हैं, ये सभी के सभी क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इनको क्या कंसीडर किया जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। जहां भी तुम्हें पाई बॉन्डेड स्पीसीज दिखी, चाहे डबल बॉन्ड हो या कहीं ट्रिपल बॉन्ड हो, समझ लेना वो क्या एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है। और इसके अलावा क्या हो सकता है? और इसके अलावा ये हो सकता है न्यूट्रल स्पीसीज हैं कुछ। अब यहां पर न्यूट्रल स्पीसीज का मतलब क्या है? यहां पर न्यूट्रल स्पीसीज का मतलब क्या है वो मैं यहां लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा H2O। H2O पर जो ऑक्सीजन है उसके पास एक्स्ट्रा में क्या होते हैं? लोन पेयर। तो यहां की जो न्यूट्रल स्पीसीज है उसको तुम लोग कंसीडर करोगे जिनके पास लोन पेयर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, वो क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही। जैसे H2O में जो ऑक्सीजन है उस पर लोन पेयर है, तो H2O क्या कंसीडर किया जाएगा? एक न्यूट्रल यानी उदासीन नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा ROH हुआ यानी अल्कोहल हुआ, एल्किल अल्कोहल, वो किसी भी टाइप का अल्कोहल हो सकता है, यहां पर भी ऑक्सीजन पे क्या होता है? लोन पेयर होता है, ये भी क्या कंसीडर किया जाएगा? एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। बाकी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हो एग्जांपल। और देखो 3 टाइप के तो हुए, एक टाइप और हो जाता है यहां पर, वो ध्यान रखना, एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड यानी उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब ये हुआ O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। इस टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल हैं उन्हें हम एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, उभयधर्मी नाभिक स्नेही कहते हैं। तो ये पॉइंट्स मेन तुम्हें ध्यान रखने हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अब चलते हैं आगे। अब देखो गाइस, हम बात करेंगे बॉन्ड जो है वो कितने टाइप से ब्रेक होता है, यानी बॉन्ड फीजन, बॉन्ड का विखंडन, उसका विदलन, उसका टूटना किस टाइप से होता है। तो देखो फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, ये A है और ये B है, ठीक है, ये दो कोई एटम है। मैंने बोला A और B के बीच में, A और B के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, उसका डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो डिफरेंस है। या मैं ये बोल दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, तब क्या होगा? तब होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन तो जाएगा बेटा इसके पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास। तब
होगा ये बॉन्ड टूटेगा एकदम बीच में से, तो सिमेट्रिसिटी होगी यहां पर बॉन्ड के टूटने में, यहां बॉन्ड के फ्यूजन में क्या होगा, सिमेट्रिसिटी प्रेजेंट होगी। और जब ये बॉन्ड इस टाइप से टूटता है जहां सिमेट्रिसिटी प्रेजेंट होती है और दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर दूर हो जाते हैं, तब यहां पर फॉर्मेशन होता है बेटा कुछ ऐसी स्पीसीज का, ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन और बी के पास बेटा अपना इलेक्ट्रॉन। इन स्पीसीज को बोलते हैं अपने फ्री रेडिकल। इनको क्या बोला जाता है बेटा, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। इसे बोलते हैं हम हिंदी में मुक्त मूलक। और ऐसी जो रिएक्शंस हैं वो या तो टेम्परेचर यानी हीट देने पर या इलेक्ट्रिसिटी देने पर, ठीक है, या सनलाइट की प्रेजेंस में, या फिर मैं बोल सकता हूं अपने पास कोई पेरोक्साइड है उसकी प्रेजेंस में, या कोई रेडिकल है उसकी प्रेजेंस में होती है। जब ऐसी रिएक्शन इनकी प्रेजेंस में होती है, इन्हें याद रखने के लिए आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, H फॉर हीट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, H nu मीन्स लाइट, L peroxide मीन्स P, R मीन्स रेडिकल, हेल्पर। हेल्पर की प्रेजेंस में इस टाइप की रिएक्शंस होती है जिनसे हमें मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल ऑब्टेन होते हैं। ये जो बॉन्ड का विदलन हुआ, ये जो बॉन्ड टूटा, इसे हम बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन यानी समांश विखंडन। समान रूप से टूटा यानी सिमेट्रिसिटी हुई, तो ये जो चीज है ये होती है होमोलिटिक फ्यूजन। यहां पर ये पॉइंट लिखे हैं क्योंकि इन पॉइंट से नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप से बनते हैं। तो आपको पॉइंट्स मैंने यहां लिख दिए हैं और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। तो यहां पर देखो, पहला मैंने पॉइंट लिखा हैपेंस इन नॉन पोलर रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शंस नॉन पोलर होती है वहां पर जो बॉन्ड टूटेगा वो होमोलिटिक होगा यानी समान रूप से टूटेगा इस टाइप से। दूसरा, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बंध का सममित रूप से विखंडन होता है। ये मैंने बताया समान रूप से टूटता है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो जो स्पीसीज ऑब्टेन होती है वो कौन सी होती है, फ्री रेडिकल। कब टूटेगा ये, जब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो या ना के बराबर हो, तब होगा ऐसा। वही लिखा ईएन डिफरेंस यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है वो या तो कम हो या ना के बराबर हो। दूसरा, गिव्स फ्री रेडिकल, ये अभिक्रियाएं क्या देती है हमें, मुक्त मूलक देती है। प्रेजेंस मैंने बता दी हेल्पर की। ये है होमोलिटिक फ्यूजन के बारे में। अब हम बात करते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन के बारे में। मान लो मैंने लिखा ए और बी और मैंने ये बोल दिया ये जो बी वाला एटम है इसकी ईएन क्या है, ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तब होगा क्या बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है बी वाला बंदा अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पार्शियली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पार्शियली नेगेटिव और यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऐसा होगा तब ये बंदा टूटेगा, तो यहां से टूटेगा, इस डायरेक्शन से टूटेगा। तो समान रूप से तो नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटने वाला, सिमेट्रिसिटी तो नहीं होगी, अनसिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल होगा, असममित रूप से यहां बॉन्ड टूटेगा। जब असममित रूप से यहां बॉन्ड टूटता है तब यहां पर दो स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, ए प्लस और बी माइनस, यानी कैटायन और एनायन स्पीसीज का यहां पर फॉर्मेशन होगा, धनायन और ऋणायन स्पीसीज का यहां पर फॉर्मेशन होगा। अगर ऐसा होता है तो यहां पर किसी ना किसी की प्रेजेंस होगी। ये प्रेजेंस होगी पोलर सॉल्वेंट की, कोई ना कोई पोलर सॉल्वेंट यहां यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। मान लो वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही, यानी कोई ना कोई पोलर सॉल्वेंट जरूर होगा। जब पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो फ्यूजन कैसा होगा, हेटेरोलिटिक होगा। हेटेरोलिटिक फ्यूजन होने की वजह से यहां पर क्या बनेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कैटायन और
एनाइन। अगर मैं ये बोल देता हूं ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेट अस सपोज कोई कार्बन की चेन वाला बंदा है, तो यहां पर कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। तो यहां पर कार्ब कैटायन या कार्बो एनायन, कार्बो कैटायन भी बोल सकते हैं, कार्बो एनायन भी बोल सकते हैं, दो स्पीसीज का फॉर्मेशन हो सकता है। वो डिपेंड करेगा रिएक्शन किस टाइप की है। तो यहां पर जो पॉइंट लिखे हैं उन्हें देखिए, ध्रुवीय अभिक्रिया में होता है, यानी जो पोलर रिएक्शंस होगी वहां पर फ्यूजन कैसा होगा, हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा, सममित नहीं होता यानी असिमेट्रिकल होता है। लार्ज ईएन डिफरेंस, ईएन का डिफरेंस मैंने बता दिया, ज्यादा होगा तभी होगा। गिव्स फ्री आयंस, फ्री आयंस ही दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन। प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इस टाइप की रिएक्शन होगी, इस टाइप का विखंडन होगा। ये बात आई समझ में? अब सुनना, अब यहां पर मैं दो चीज बता रहा हूं, यहां पर या तो कार्बो कैटायन बनेगा या कार्बो एनायन बनेगा। हम सिर्फ कार्बो कैटायन को अगर लेके चले, कार्बो कैटायन का अगर फॉर्मेशन होता है और मैंने ये बोल दिया कि वो कार्बन की स्पीसीज है जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर, मान लो CH3 लिया और इस पर लगा दिया मैंने पॉजिटिव, मैथिल कार्बो कैटायन बोलेंगे इसे, या मैथिल कार्ब एनायन बोलेंगे, सॉरी कार्ब कैटायन बोलेंगे। ये हुआ। इसी टाइप से मेरे पास मैंने बोल दिया प्राइमरी है कोई कार्ब कैटायन, CH3 CH2 प्लस लिख दिया। इसी टाइप से मैंने बोल दिया मेरे पास सेकेंडरी भी है कोई, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इधर पॉजिटिव। इसी टाइप से मैंने बोल दिया मेरे पास टर्शियरी भी है, तो ये सिंपल कार्बन लिख देता हूं मैं, ये पॉजिटिव। ये हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकैटायन जो होंगे यहां पर, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी कार्बोकैटायन, यहां पर ये सभी के सभी क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल होते हैं। यहां पर तुम्हें एक चीज समझनी है, हेटेरोलिटिक फ्यूजन में अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और स्पेशली वो कार्बन की चेन का बंदा है, वो कैसी भी हो सकती है चेन, ये मैंने बता दी, कार्बन की चेन का बंदा है, तो वहां पर जो फॉर्मेशन होगा वो कार्बोकैटायन होगा या कार्ब एनायन होगा। ये बंदे अनस्टेबल होते हैं, और जो चीज अनस्टेबल होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है बेटा, रिएक्टिव होती है। जो चीज अनस्टेबल होगी वो सबसे ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिव होगी। तो यहां पर ये सभी के सभी कार्बोकैटायन क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। अब इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर कभी पूछ लिया जाता है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हारे 12th क्लास में भी काम आएगा। तो सबसे कम रिएक्टिव होता है ये, उससे ज्यादा रिएक्टिव ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर। इसी टाइप से फ्री रेडिकल का भी ध्यान रखना है। फ्री रेडिकल बनेंगे अगर वो कार्बन की स्पीसीज है तो वो भी इस टाइप से बनेगा, ये मान लो CH3 डॉट, फिर ये प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्शियरी, एज इट इज यही रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फ्यूजन, जिनकी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। जय हिंद।